हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। हमारे चैनल पे साइंस सीरीज स्टार्ट हो रहा है। उसमें से सबसे पहला चैप्टर हम लोग लिए हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते चलिए। देखिए, हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी में क्या होता है ना, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से बच्चे में। सिंपल सा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम लोग अपना कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं। कैरेक्टर होता क्या है? कैरेक्टर समझ लीजिए, आपके आई कलर, आपकी आंखों का कलर, बाल के कलर, स्किन का कलर, ठीक है, वो कैरेक्टर ट्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एक पेरेंट से नहीं, आपका दोनों पेरेंट से आता है, मदर से भी आता है और फादर से भी आता है। ठीक है, और ये आता है कैसे? तो मेटिंग के थ्रू आते हैं। ठीक है, जब स्पर्म आपके फादर से आएंगे, ओवम आपके मदर से आएंगे, दोनों मिल के जाइगोट बनाएंगे, तो दोनों का आपका कैरेक्टर आपके अंदर आएगा। ठीक है, उससे जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, मतलब बेबी होगा, वो उसमें दोनों का कैरेक्टर आपको दिखेगा, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं दिखेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आ गया? कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंपल सा। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब टोटल पूरा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, एग्जैक्टली मतलब पूरा सिमिलर नहीं होगा, तो कुछ डिफरेंस रहता है। देखिए, द डिफरेंस इन कैरेक्टर ट्रेड बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। सिंपल सा है कि आपका कुछ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में और मदर फादर में कुछ डिफरेंस रहेगा, पूरा सिमिलर नहीं रहेगा। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक टर्म कौन दिया था? आपका विलियम बेटसन। इसको याद रखिएगा टर्म, ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जेनेटिक टर्म कौन दिया था। ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, विलियम बेटसन दिए थे। ठीक है, अब देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग जिसको बोलते हैं, जॉर्ज मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, जो इन्होंने पी के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेरिएशन में क्या क्या आता है? जेनेटिक वेरिएशन में देखिए, कलर देखिए, ठीक है, आई कलर देखिए, यहाँ पे आई कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, पेरेंट हो गया। ठीक है, दोनों पेरेंट्स में देखिए, बच्चे में देखिए, यहाँ पे नीचे पे नहीं था कुछ, लेकिन बच्चे पे आ गया। आई कलर भी देखिए, दोनों का डिफरेंट है, तो कुछ डिफरेंस रहेगा ही, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। देखिए, द डिफरेंस इन डीएनए सीक्वेंस बिटवीन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पेसिस, एक ही स्पेसिस पे। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है। वेरिएशन हेल्प सम ऑर्गेनिज्म टू फिट बेटर इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने दिए थे, लेकिन इसका मतलब क्या ये बता रहा है, वेरिएशन क्या हेल्प करता है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो पहले का जैसा जो टेम्परेचर था, इन्वायरमेंट था, अभी का टाइम पे वो चीज़ नहीं है। तो समझ लीजिए, कोई जंगल में कोई फंस गया, अब बोलता है कि हम बस घर का खाना खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिंपल इसका यही मीनिंग है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वेरिएशन हेल्प एडप्ट अकॉर्डिंग टू देयर चेंज इन्वायरमेंट। आइए बताएं, अगर इन्वायरमेंट पहले के जैसा अब नहीं रहा, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो अडेप्ट करने में उसको वेरिएशन होता है। वेरिएशन में के थ्रू ही अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस न्यू ट्रेट टू इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन क्या होता है? जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए, पहले जो सपोज दैट हमारे फादर्स लोग उस टाइम अलग था, उस टाइम इन्वायरमेंट पूरा शांत था, एयर बहुत फ्रेश मिलते थे और खाना नेचुरल रहता था। आपके टाइम पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है एयर में, ठीक है, नेचर पॉल्यूटेड है, उतना फ्रेश फ्रूट्स हम लोग को नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो वो ग्रोथ के लिए हम लोग कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, बेसिकली वेरिएशन वही सब बता रहा है यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन क्या क्या होते हैं। देखिए वेरिएशन ऑकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होगा तभी वेरिएशन होगा, क्योंकि ए सेक्सुअल में क्या होता है ना, एक ही सिंगल पेरेंट, इसमें मेल फीमेल नहीं, सिंगल पेरेंट ही अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसमें तो पूरा सिमिलर होता है ए सेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होता है, दो फैमिली मिलते हैं, ठीक है, दो फैमिली इन द सेंस कि आपके मदर और फादर अलग अलग फैमिली से जब शादी होता है उनके बाद सेम फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अलग अलग फैमिलीज पे वो अलग अलग डीएनए हमारे अंदर आते हैं, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन और फ्यूअर ए सेक्सुअल में क्या था, ए सेक्सुअल में होता है लेकिन बहुत कम होता है वेरिएशन। ऑकर ड्यू टू स्मॉल इनकरेंसेस इन डीएनए कॉपिंग म्यूटेशन, बहुत कम होता है, दिखता है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, लार्ज वेरिएशन दिखता है, ठीक है। ऑकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोम और म्यूटेशन के कारण आपका वेरिएशन आता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब गैमेट्स आपका मिलते हैं ना उसी में क्रोमोसोम का। आप देखिए एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनएक्वायर्ड ट्रेड्स, ट्रेड मतलब कैरेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कैरेक्टर बताए थे कि आपका हाइट, सपोज दैट हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेड क्या है, हाइट आपका छोटा है, बड़ा है, मतलब लंबा है, छोटा है, तो वो ट्रेड बताता है। देखिए एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड जो शुरू से आपके साथ है, इनहेरिटेड मतलब वही कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करना। एक्वायर्ड मतलब जो हम लोग जन्म लेने के बाद एक्वायर्ड करते हैं, पाते हैं, जैसे कि क्या हम लोग मिलता है, ठीक है, क्या हम जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग का नॉलेज गेन होता है। तो नॉलेज गेन से तो वो हमारे स्टार्टिंग से तो नहीं है हमारे साथ, वो तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तब वो अच्छी जा रहा है। और इनहेरिटेड मतलब क्या होता है कि वो हमारा स्टार्टिंग से है, बचपन से, शुरू से है, मतलब ये कैरेक्टर हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे कि आप हाइट के एग्जांपल बताएं, हाइट आपको आपके मदर और फादर के हाइट से डिपेंड होता है। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, जितना आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो दिस ट्रेड आर नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है, टू नेक्स्ट जनरेशन। ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आप अपने नॉलेज अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा। दिस ट्रेड आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्वायर्ड नॉलेज, लर्निंग एंड स्पोर्ट स्किल, ठीक है। अब देखिए इनहेरिटेड इनएक्वायर्ड ट्रेड में क्या होता है, दिस ट्रेड्स कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाइट के एग्जांपल लिए कितना आपका हाइट बढ़ेगा, ठीक है। दिस ट्रेड आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये डीएनए के थ्रू होता है। स्किन कलर, स्किन कलर, हेयर किस टाइप का है, पतला मतलब हेयर का कलर, ठीक है। फेशियल फीचर्स, स्किन कलर, ये सब आपका स्टार्टिंग से है, डीएनए ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें डीएनए का रोल होता है, किस टाइप से आपका कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है। एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर, देखिए हाथ का सेज, जीभ हो गया, पैर हो गया, दांत हो गया, आई कलर, ठीक है, और हेयर कलर। अब देखिए इनहेरिटेड में बॉडी बिल्डिंग स्टार्टिंग में तो बच्चे लोग तो जिम नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग जिम जाके मसल्स बना सकते हैं, ठीक है। और दाढ़ी मूंछ अपने ढंग से रख सकते हैं। पिन्ना ये पहन रहा है, देखिए नहीं दिखता होगा, ये देखिए कान में वो कुंडल पहनना, ये सब तो नहीं स्टार्टिंग में होता है, बचपन से। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इज द मॉलिक्यूल दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए डीएनए क्या है ना, डीएनए के अंदर ही आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सा, जो आपका हाइट बताए, स्किन कलर, ठीक है, वो आपका डीएनए के अंदर ही होता है। आई कलर, ये सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये इसके पास रहता है और ये हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 लिंक्ड
स्टैंड टू विंड। डीएनए कैसा रहता है ना आपका, स्टार्टिंग में ये दिख रहा है ना, ये डीएनए है, ठीक है। ये घुमा 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 आपका डीएनए का डीएनए वैसा होता है, ठीक है। लिंक्ड होता है ऐसे 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 ऐसे। ये आपका एक हो गया, ये दो हो गया, ऐसा डीएनए होता है। अराउंड ईच अदर रिसेंबल ट्विस्टेड लैडर शेप नन एज डबल हेलिक्स। अब देखिए सपोज दैट ये आपका कहाँ बताएं, ये आपका डीएनए हो गया, ठीक है। इस पर क्या है ना, ऐसे 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 सीढ़ी जैसा कुछ रहता है, ठीक है। इसको इसी को बोल रहा है लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी जैसा, देखिए सीढ़ी जैसा दिख रहा है। अब देखिए क्रोमोटिन क्या होता है ना, क्रोमोटिन रिफर्ड ए मिक्सचर ऑफ डीएनए, डीएनए का मिक्सचर होता है ये, और प्रोटीन का, जो कि क्रोमोजोम में पाया जाता है। क्रोमोजोम आपका ऐसे होता है, ठीक है। क्रोमोजोम डबल ए ऐसे समझ सकते हैं। ये आपका क्रोमोजोम हो गया, ये आपका क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। सेल, ह्यूमन एंड हायर ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ए पार्ट ऑफ ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोजोम, जैसे ये डीएनए के अंदर ये मान लीजिए यहाँ हाइट का है, ठीक है। यहाँ भी हाइट का, तो टॉल है कि ड्राफ्ट है, यहाँ इसी पे डिपेंड होता है। टॉल ड्राफ्ट मतलब आपका हाइट, ड्राफ्ट मतलब छोटा होता है। जीन, इट इज़ ए यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक यूनिट है दैट इज यूजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में ये लोकेटेड होता है। जीन यहाँ पे समझिए ये लोकेटेड है एट द कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर ट्रेड। कंट्रोल करता है एक से और एक से ज़्यादा ट्रेड को। ट्रेड मतलब कैरेक्टर जो बताए थे। एंड इज बेसिक यूनिट विच बाई विच जनरेशन इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। बताएं, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग ये पास करता है इंफॉर्मेशन जीन के थ्रू डीएनए पे। अब देखिए हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सिंगल, डिप्लॉइड कपल, हैप्लॉइड एन, ठीक है। डिप्लॉइड 2n। ह्यूमंस में क्रोमोसोम 23, यहाँ भी 23, लेकिन 2n अगर दे देगा तो 46, जैसे इस, ठीक है। वन सेट ऑफ इच क्रोमोसोम गैमेट हैप्लॉइड होता है, ठीक है। सेक्स, सेल्स, जैसे कि स्पर्म और एग। स्पर्म और एग आपका एन होता है, लेकिन स्पर्म जब स्टार्टिंग फेज में रहता है, इसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो 2n होता है, ठीक है। दो सेट ऑफ इच क्रोमोसोम सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है, जिसके बॉडी नर्व सेल, मसल, बोन सेल एक्सेट्रा, ये सब कहता है 2n होता है, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब कपल्स में, जैसे 46 क्रोमोसोम, 23 आपका सिंगल हो गया, हैप्लॉयड हो गया, 46 आपका डिप्लॉयड हो गया। एलील क्या होता है ना, एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन समझ सकते हैं, ठीक है। एलील आर पेयर ऑफ जीन दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट। सपोज दैट ये आपका क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पे आपका हाइट का है, ठीक है। हाइट का वो जीन है, क्रोमोसोम हाइट का है, ठीक है। हाइट का यहाँ पे आपका लोकस पे, लोकस इसी को बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लोकस हो ना। एन एलील वेरिएंट जीन लोकेटेड एट द स्पेसिफिक पोजीशन, मान लीजिए स्पेसिफिक पोजीशन यही लोकस, उसको हम लोकस बोलते हैं। ऑन ए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे लोकस है, लोकस में लोकस पार्टिकुलर पोजीशन को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्कूल एक जगह पे है, वैसे लोकस भी एक जगह, कैरेक्टर जो होता है दोनों में एक ही जैसा, एक ही क्रोमोसोम में, मतलब एक ही पोजीशन पे रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल इनहेरिटेड 2 एलील फॉर ईच जीन, वन ऑफ द ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट पे, ये क्या लिया ऑन ए क्रोमोसोम। इंडिविजुअल इनहेरिटेड, इनहेरिट मतलब पास करना, 2 एलील, 2 एलील ऑफ ईच जीन, हर एक जीन में, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों में से कोई एक ही जाएगा, ठीक है। दोनों इनहेरिट मतलब पास होना, कैरेक्टर ट्रांसफर करना। 2 एलील, 2 एलील है यहाँ पे, टी और टी, ठीक है। ईच जीन वन है, ईच जीन वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक जीन एक पेरेंट से जाएगा। जैसे टॉल है तो यहाँ से चला गया, ठीक है। इसमें चूज करना रहता है, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर आपके लिए बेहतर है।
एलील कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। एलील क्या है? डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट रिसेसिव जैसे कि आपका हाइट में, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये ड्राफ्ट हो गया, ये आपका टॉल हो गया, ठीक है। इसमें चूज करता है कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो कोई भी आदमी अच्छा ही चीज़ पसंद करेगा, बुरा चीज़ तो पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। रिसेसिव जो जिसको सेपरेट मतलब उसको डांट के रख सकते हैं कि उसका कैरेक्टर वो दिखेगा, डोमिनेंट हो रहा है वो, ठीक है। डोमिनेंट समझ सकते हैं कि आप उसमें हेवी मतलब भारी पड़ रहा है। डिटरमाइनिंग वेरिएशन इन ट्रेड लाइक आई कलर, ब्लड टाइप। फॉर एग्जांपल जिन फ्लावर कलर इन पी प्लांट। देखिए फ्लावर कलर जो आपका मेंडल साहब ने किया था, ठीक है, मेंडल ने किया था पी प्लांट में एलिल पर्पल और वाइट फ्लावर, ठीक है। डोमिनेंट एलिल क्या होता है? मोस्ट स्ट्रॉन्गर वन है, हाँ, ठीक है। और दोनों एलिल में स्ट्रॉन्गर होता है और डिनोट कैपिटल लेटर, हाँ अभी जो बताएं कैपिटल लेटर, ठीक है। रेसिसिव एलिल क्या होता है? ये वीकर होता है, मतलब इसको डरा धमका के रख सकता है, समझ सकते हैं। इसका कैरेक्टर शो नहीं होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि राउंड और आपका व्रिंकल्ड, तो राउंड वाला सीट आपका डोमिनेंट था, रिंकल्ड वाला वो रेसिसिव था। टू एलील होता है और इसको हम लोग स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड विच अपियर ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट ट्रेड्स। देखिए क्या एग्जाम्पल है, होमोजाइगस होता है और हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है। होमोजाइगस एक ही जैसा है, हेट्रोजाइगस अलग अलग। एक ही जैसा मतलब ये आपका होमो और ये आपका हेट्रो हो गया। देखिए दोनों में अलग अलग टी दिख रहा है, यहाँ पे ड्राफ्ट हो गया, यहाँ पे आपका टॉल हो गया। रिसेसिव ट्रेड क्या होता है? ट्रेड विच सप्रेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एली। ये सप्रेस मतलब ये इसका जो काम था, जो जीन पास हुआ, अगर ये सप्रेस जीन पास हो रहा है, रिसेसिव जीन पास हो रहा है, मतलब ये स्मॉल जी, तो जाहिर सी बात है अगर डोमिनेंट नहीं करेगा तो ये कैरेक्टर नहीं आएगा, टॉल नहीं होगा तो रिसेसिव हो जाएगा। तो ये डोमिनेंट हो गया तो ये छिप गया ना, इसी को बोल रहा है रिसेसिव, ये दब गया, तो डोमिनेंट एलील। इसमें एक्सप्रेस इटसेल्फ होमोजाइगस कंडीशन में ये दिखता है, ये आपका होमोजाइगस में होता है। होमोजाइगस स्मॉल टी और आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपका, या फिर आप कैपिटल टी बोल सकते हैं, टी, ठीक है। हेट्रोजाइगस इसी को बोलते हैं, ये दोनों सेम एक ही जैसा टी दिख रहा है, इसको होमोजाइगस, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, इसको होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। Homozygous condition, an individual of homozygous of gene if they inherited the same version of allele of that gene from each parent। हर एक पैरेंट से एक ही जैसा दिखेगा, देखिए तब एक ही जैसा दिख रहा है। An individual is heterozygous for a gene if they inherit different version, अलग अलग ये दिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अलग, तीनों का फेस देखिए अलग अलग दिख रहा है आपको, that gene from each parent, ठीक है। अब जीनोटाइप मतलब जो जेनेटिक में चेंजेस है, हमारा हाइट वो जेनेटिक है, हमारा फेस कलर, हमारा पूरा स्किन कलर, ठीक है, वो जेनेटिक है। देखिए जीनोटाइप इज ए यूनिक डीएनए सीक्वेंस और द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इनहेरिटेड और स्पेसिफिक जीन फ्रॉम इट्स पेरेंट। उसके पेरेंट से जो आया है, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, और भी बहुत चीज़, हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, ये सब जेनोटाइप है। फिनोटाइप में क्या होता है? जो बाहरी दिखता है, बाहरी दुनिया में जो दिख रहा है, जैसे कोई बॉडी बना लिया, वो बॉडी बिल्डर दिखता है, देखिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप इज ऑब्जर्वेबल फिजिकल, इट्स सच ए प्रॉपर्टी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस जो दिख रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, फिनोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द जेनोटाइप एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्ट्रेस। फिनोटाइप में आप स्ट्रेस में वो चेहरे पे दिख जाता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिशन, ये खाने पीने से आप अपने हिसाब से बॉडी को दिखा सकते हैं। जैसे जिम जाके हम लोग बॉडी दिखाते हैं ना कि मेरा मसल्स देखिए, मसल्स हो गया है, इतना बॉडी बिल्डर बना लिए, तो वो फिनोटाइप दिखता है। जीनोटाइप वो आपका हाइट, स्किन कलर, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जीनोटाइप हो गया और ये आपका फिनोटाइप हो गया है, ठीक है।
हम लोग मेंडल से कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं तक आ सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटे जाएगा, छोड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग आराम से इसको पढ़िए, समझिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। पूरा प्रॉपर नोट्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हुआ तो कल हम फिर से बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।